बेहद करीब है। आप सोचते होंगे कि हम आखिर किस स्पेस मिशन की बात कर रहे हैं, तो लीजिए आपको बता दें, ये नए हिंदुस्तान का मिशन गगनयान है, जिसके उड़ान की तारीख जल्द आने वाली है। 90% से ज़्यादा परीक्षण सफल हो रहा है और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो अपने पहले मानव अंतरिक्ष मिशन की पहली टेस्ट फ्लाइट की तारीख जल्द ऐलान करने वाला है। आज हम मिशन गगनयान की बारीकियों और खूबियों से आपको रूबरू करवाते हैं। भारत का मिशन गगनयान आसमान की ऊंचाइयों को जाने के लिए मानो बेताब है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के वैज्ञानिक शिद्दत से इस मिशन को पूरा करने में जुटे हैं। मिशन बड़ा है, लिहाजा साइंटिस्ट भी बखूबी इस मिशन को अंजाम तक पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ने के मूड में है। इसरो के चेयरमैन ने हाल ही में दिल्ली इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी एक इनोवेशन कॉन्क्लेव में कहा कि ये मिशन हिंदुस्तान का एक महत्वाकांक्षी मिशन है जो अंतरिक्ष में मानव को भेजने के सपने को साकार करेगा। ऐसे में आप समझ गए होंगे कि गगनयान के जरिए भारत मानव को अंतरिक्ष में भेजेगा। ये भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है जिसका उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना है। ऐसे में आप कहेंगे कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब स्पेस में मानव पहुंचेगा। इससे पहले भी दुनिया और भारत के एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में कदम रख चुके हैं। सबसे पहले 1961 में सोवियत संघ के यूरी गागरिन अंतरिक्ष में पहुंचे थे। वैसे भारतीयों में राकेश शर्मा, भारतीय मूल की कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स भी स्पेस में पहुंची। कल्पना चावला स्पेस से लौटते वक्त दुर्भाग्यवश हादसे की शिकार हो गई, उनकी मौत हो गई। वहीं भारत के शुभांशु शुक्ला इसी साल एक्सियम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS से करीब 18 दिनों तक स्पेस में रहकर वापस लौटे हैं। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार मिशन गगनयान किस तरह पहले के मिशन से अलग है। मिशन गगनयान, अंतरिक्ष का सफर आसान। गगनयान का मानव मिशन 3 दिनों का होगा, जिसके तहत एस्ट्रोनॉट्स टीम यानी क्रू मेंबर को 400 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की कक्षा में भेजा जाएगा, जिसके बाद क्रू मॉड्यूल जिसमें एस्ट्रोनॉट बैठते हैं, इसको सुरक्षित रूप से समुद्र में लैंड कराया जाएगा। भारत इस मिशन में कामयाब रहा तो वो ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले अमेरिका, चीन और रूस ऐसा कर चुके हैं। इसरो की सोच, नई तकनीक पर जोर। मिशन गगनयान को लेकर ये कहा जा रहा है कि इसरो के साइंटिस्ट ने इसे नई तकनीकों के जरिए विकसित किया है। आइए आपको इसकी तकनीक के बारे में बताते और समझाते हैं। गगनयान में अहम तकनीक मानव रेडेट रॉकेट। इसका मतलब साफ है कि इंसान आसानी से उड़ान भर सके। मानव केंद्रित प्रोटेक्शन यानी गगनयान में उड़ान भरने वाले यात्रियों के लिए खाना, कपड़े और इस्तेमाल होने वाले जरूरी उपकरण। पैराशूट सिस्टम, लैंडिंग के समय कैप्सूल को धीमा करने के लिए स्पेशल पैराशूट। लिहाजा कह सकते हैं कि इसरो के साइंटिस्ट मिशन गगनयान को पूरी तरह से सुरक्षित बनाने में तकनीक और अनुसंधान में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। इसमें पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। मिशन गगनयान व्योममित्र पर अनुसंधान। मिशन गगनयान मानव से जुड़ा मिशन है जिसमें एस्ट्रोनॉट्स पृथ्वी के निचले कक्षा में जाएंगे। ऐसे में इसरो ने गगनयान मिशन के तहत भारत अपना पहला मानव रहित परीक्षण उड़ान यानी G1 मिशन की योजना बना रहा है, जिसमें व्योममित्र को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजा जाएगा ताकि जीवन रक्षक और दूसरी प्रणालियों का परीक्षण हो सके। ऐसे में आपको बता दें कि व्योममित्र क्या है। दरअसल व्योममित्र एक रोबोट है जिसे पूरी तरह से इसरो ने डेवलप किया है। व्योममित्र एक महिला ह्यूमनॉइड यानी इंसान जैसा दिखने वाला रोबोट है। व्योममित्र रोबोट गगनयान के अंदर तापमान, दबाव और गैसों की निगरानी करेगी। ये बोल सकती है, इंसानों की तरह हाथ हिला सकती है और कंट्रोल पैनल के स्विच संचालित कर सकती है। इसका मुख्य काम ये जांचना है कि अंतरिक्ष का वातावरण इंसानों के रहने के लिए सुरक्षित है या फिर नहीं, ताकि भविष्य में हमारे अंतरिक्ष यात्री पूरी तरह सुरक्षित रहें। अगले 2 वर्ष गगनयान की दृष्टि से इसरो के लिए और भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। 2026 में 3 गगनयान की फ्लाइट्स प्रस्तावित हैं।
इनमें से जो पहली 2 फ्लाइट्स होंगी उनमें कोई मानव या कोई रोबो नहीं होगा, लेकिन जो तीसरी फ्लाइट होगी उसमें एक हाफ ह्यूमनॉइड एक रोबो को भेजा जाएगा जिसका चेहरा एक स्त्री की तरह होगा, और ये रोबो वहाँ पर कई महत्वपूर्ण कार्य करेगा। ये उस हमारे स्पेसशिप के गगनयान के अंदर के उदाहरण के लिए तापमान क्या है, उसके अंदर नमी या ह्यूमिडिटी कितनी है, इनको पता लगाएगा, और वो ग्राउंड स्टेशन के साथ संपर्क करके इन बातों को, इस जानकारी को ग्राउंड स्टेशन तक भेजेगा भी। वॉइस रिकॉग्निशन की क्षमता इसमें है और ये उनके इंस्ट्रक्शंस को समझेगा और उनके अनुसार कई मैकेनिकल ऑपरेशंस करने में भी सफल होगा। इसके अलावा ये जो ह्यूमनॉइड है उससे हमें ये पता चलेगा कि वहाँ पर यदि कोई परिस्थिति आती है जो अनुकूल नहीं है तो ह्यूमनॉइड उसका रिस्पॉन्ड करना भी सीखेगा और वो कुछ निर्णय लेने में भी सक्षम होगा। ये अनुभव आगे के अंतरिक्ष यानों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। मिशन गगनयान में इतना ही नहीं, इसी साल कई महत्वपूर्ण टेस्ट भी पूरे किए जा चुके हैं। मिशन गगनयान भारत के स्पेस प्रोग्राम की दूरदर्शी सोच का अनूठा उदाहरण है। इस नजरिए से कई टेस्टिंग और तैयारी को अंतिम रूप दिया गया है। ड्रोग पैराशूट की सफल टेस्टिंग। मिशन गगनयान को बेहद सुरक्षित बनाने पर इसरो का विशेष जोर है। हो भी क्यों ना, क्योंकि इंसान इसमें सीधे तरीके से जुड़ा है। ऐसे में किसी भी आकस्मिक स्थिति के लिए पहले से तैयारी की गई है, जिसमें क्रू मॉड्यूल के लिए पैराशूट सिस्टम होंगे। इसका सफल परीक्षण सबसे अहम रहा, जो इस महीने दिसंबर के तीसरे हफ्ते में हुआ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने चंडीगढ़ स्थित DRDO की टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी यानी TBRL के रेल ट्रैक रॉकेट स्लेड RTRS फैसिलिटी में गगनयान क्रू मॉड्यूल के लिए ड्रोग पैराशूट का परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इस परीक्षण के माध्यम से अलग अलग उड़ान परिस्थितियों में ड्रोग पैराशूट का परफॉर्मेंस, तकनीकी पक्ष और विश्वसनीयता की परख की गई, जिससे मानव अंतरिक्ष उड़ान यानी मिशन गगनयान के लिए पैराशूट सिस्टम को सही दिशा में एक हाई कैटेगरी स्टेप के तौर पर देखा जा रहा है। इस मामले में इसरो ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर जानकारी दी, जिसमें इसरो ने कहा कि दोनों परीक्षणों ने सभी पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को पूरा किया। इससे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में ड्रोग परफॉर्मेंस और विश्वसनीयता की पुष्टि हुई। ऐसे में आपको बता दें कि आखिर ड्रोग पैराशूट होता क्या है। एक छोटा मजबूत पैराशूट होता है ड्रोग पैराशूट, जो तेज गति से आसमान या गिरते हुए किसी वस्तु जैसे अंतरिक्ष यान के क्रू मॉड्यूल को स्थिर करने और उसकी रफ्तार को सुरक्षित बनाता है। सबसे पहले पैराशूट खुलता है, इसके बाद बड़े मुख्य पैराशूट खुलने का रास्ता साफ हो जाता है और सुरक्षित लैंडिंग हो पाती है, जिसका इसरो ने गगनयान मिशन के लिए सफल परीक्षण किया है। ऐसे में तकनीकी रूप से कहे तो ड्रोग पैराशूट मिशन के एस्ट्रोनॉट्स को किसी भी जोखिम से बचाने में 3 स्तरीय सुरक्षा देगा, जिसमें स्थिरता प्रदान करना, शुरुआती स्पीड को ब्रेक, सुरक्षित लैंडिंग में सहायक। मल्टी स्टेज पैराशूट असेंबली में 10 पैराशूट। गगनयान क्रू मॉड्यूल का डिसेलरेशन सिस्टम एक जटिल मल्टी स्टेज पैराशूट असेंबली है। इसमें 4 तरह के 10 पैराशूट शामिल होते हैं। पहले फेज में यान की डिसेंट सीक्वेंस 2 एपेक्स कवर सेपरेशन पैराशूट्स की तैनाती से शुरू होती है, जो पैराशूट कंपार्टमेंट के सुरक्षात्मक कवर को हटा देते हैं। इसके बाद दूसरे फेज में दोनों ड्रोग पैराशूट्स को तैनात किया जाता है, जो मॉड्यूल को स्टेबलाइज करते हैं और इसकी स्पीड को भी काफी करते हैं। वहीं जब ड्रोग पैराशूट्स अपना काम सही तरीके से पूरा कर लेते हैं, तब इसके बाद तीसरे फेज में 3 पायलट पैराशूट सामने आते हैं, ताकि मुख्य पैराशूट को डिप्लॉय किया जा सके। ये मुख्य पैराशूट क्रू मॉड्यूल की स्पीड को और धीमा कर देते हैं, जो एक कंट्रोल डिसेंट और सुरक्षित लैंडिंग को सुनिश्चित करती है। ड्रोग पैराशूट की भूमिका बेहद अहम। इसरो ने कहा, इन चरणों में ड्रोग पैराशूट एक बेहद अहम भूमिका निभाते हैं। ये न सिर्फ वायुमंडल में फिर से एंट्री के बाद क्रू मॉड्यूल को स्टेबलाइज करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, बल्कि इसकी स्पीड को मुख्य पैराशूट की तैनाती के लिए उपयुक्त लेवल तक कम करने के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि गगनयान मिशन को कामयाब बनाने के साथ एस्ट्रोनॉट्स के अनुभव को जानने के लिए मिशन को बेहद सुरक्षित बनाना इसरो की प्राथमिकता है। इसलिए तो कहा गया है, वेयर देयर इज विल देयर इज वे। इस आसमान को हम तारों से सजा देखते हैं। जिस चंद्रमा को चंदा मामा दूर के कहते थे, इस गगन के लिए कहते आए हैं कि नीले गगन के तले आज हम उसी नीले गगन पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। जी हां, हम हिंदुस्तान के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन के बारे में बात कर रहे हैं, जो महज एक उड़ान नहीं
बल्कि आत्मनिर्भर भारत की ऊंची छलांग है। ऐसे में हिंदुस्तान का मिशन गगनयान ये दिखाता है कि भारत महज सपने नहीं देखता बल्कि इसे साकार भी करता है। गगनयान मिशन से भारतीय स्पेस टेक्नोलॉजी को पहले से मिले पहचान को अब एक और नया आयाम मिलने वाला है। गगनयान मिशन एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजने का भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं में एक मील का पत्थर है। इस उपलब्धि को हासिल करने से भारत मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमताओं वाले देशों के स्पेशल ग्रुप में शामिल हो जाएगा। लेकिन यहाँ हम बता रहे हैं आपको गगनयान की खासियत के बारे में। इसकी खासियत ये है कि ये पूर्ण रूप से स्वदेशी है, जो भारत की आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। गगनयान माइक्रोग्रेविटी के सिद्धांत पर आधारित है, जो आमतौर पर फिजिक्स का टर्म है, जो खास तौर पर स्पेस साइंस और इसी के साथ ही एस्ट्रोफिजिक्स में इसका इस्तेमाल होता है। तो लीजिए आपको समझाते हैं कि आखिर माइक्रोग्रेविटी क्या होता है। दरअसल माइक्रोग्रेविटी वो स्थिति है जिसमें व्यक्ति या वस्तुएं भारहीन महसूस करते हैं। इसे अक्सर जीरो ग्रेविटी भी कहा जाता है, लेकिन वैज्ञानिक रूप से इसे देखा जाए तो ये पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण पूरी तरह खत्म नहीं होता, बल्कि गुरुत्वाकर्षण का असर बहुत कम हो जाता है। लिहाजा सरल शब्दों में जब कोई वस्तु फ्री फॉल यानी कि मुक्त रूप से गिरने की स्थिति में होती है तो उसे माइक्रोग्रेविटी कहा जाता है। अब आपको मिशन गगनयान के एक और अहम पहलू के बारे में बताने जा रहे हैं। ये है रेंडवू यानी कि मिलन और डॉकिंग बेहद अहम है, क्योंकि ये प्रक्रिया अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में सुरक्षित रूप से पहुंचाने, उन्हें ऑर्बिट में बनाए रखने और बाद में वापस लाने के लिए जरूरी है। ये तकनीक भविष्य में इसरो के जटिल मानव मिशनों में मददगार साबित होगी। अंतरिक्ष यान के बीच क्रू मेंबर्स और सामान का ट्रांसफर संभव हो पाता है, जैसा कि हाल ही में स्पेसएक्स मिशन में देखने को मिला है। मिलन और डॉकिंग क्यों महत्वपूर्ण है? गगनयान के अंतरिक्ष यात्रियों को मिलन प्रक्रिया के तहत दूसरे ऑर्बिटर प्लेटफॉर्म से जोड़ने की अनुमति देगा। जैसे आपको याद होगा कि शुभांशु शुक्ला का यान इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जुड़ा था, जिससे अंतरिक्ष यात्री एक यान से दूसरे में जा पाए थे। ठीक ऐसे ही डॉकिंग के जरिए अंतरिक्ष यान को ईंधन और दूसरे उपकरण की सप्लाई की जाती है, जिससे मिशन की अवधि बढ़ाई जा सके। आपातकाल की स्थिति में एक यान से दूसरे यान में सुरक्षित ट्रांसफर या एग्जिट के लिए डॉकिंग जरूरी प्रक्रिया है। ऐसे में गगनयान मिशन का टारगेट भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में ले जाना और वापस लाना है। लिहाजा डॉकिंग क्षमताएं इस लक्ष्य को हासिल करने का एक अहम हिस्सा है। भले ही पहला मिशन महज 72 घंटे का है, लेकिन भविष्य में लंबी अवधि के मिशनों और अंतरिक्ष स्टेशन की ओर भारत के बढ़ते कदमों के प्रोटोटाइप के तौर पर देखा जा रहा है। इसके साथ ही इससे इसरो के साइंटिस्ट को उल्लेखनीय अनुभव भी हासिल होगा। गगनयान में मिलेगा पृथ्वी जैसा माहौल। गगनयान मिशन में 3 सदस्यों के क्रू 3 दिनों के लिए 400 किलोमीटर की पृथ्वी के लोअर ऑर्बिट में चक्कर काटेंगे। ऐसे में मिशन पूरा होने पर एस्ट्रोनॉट्स को भारतीय समुद्र में सुरक्षित रूप से उतारकर पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा, जिससे मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता को उत्कृष्ट तरीके से अंजाम तक पहुंचाने में इसरो तकनीक रूप से हर कसौटी को लैब से लेकर खुले आसमान में अंजाम तक पहुंचाने में जुटा है। इस मिशन को अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के पास उपलब्ध अत्याधुनिक तकनीकों के साथ साथ आंतरिक विशेषज्ञता, भारतीय साइंटिस्ट के अनुभव, भारतीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों की बौद्धिक क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए एक सर्वोच्चतम तकनीक के जरिए पूरा करने की कोशिश की जा रही है। गगनयान मिशन में कई अहम तकनीकों की मदद से उत्कृष्ट बनाया गया है, ताकि क्रू मेंबर्स को पृथ्वी जैसा वातावरण मिले। सबसे खास बात यह है कि इसरो के हमारे वैज्ञानिकों ने पहले के स्पेस मिशन का डीपली स्टडी किया
और गगनयान मिशन को सफल बनाने के लिए कुछ चीजों पर विशेष ध्यान दिया, जिसमें यूनिफाइड ड्रॉप टेस्टिंग, पैड एबॉर्ट टेस्टिंग और परीक्षण यान उड़ाने शामिल हैं। इतना ही नहीं, मानव युक्त मिशन से पहले मानव रहित मिशनों में सभी प्रणालियों में सभी सिस्टम की सिक्योरिटी और विश्वसनीयता को मानदंडों की कसौटी पर जांच किया जा रहा है। कैसा होगा अपना गगनयान? गगनयान का आकार और भार बेहद खास है, क्योंकि ये भारत की तकनीकी शक्ति और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है, जो सुरक्षित और सफल मानव अंतरिक्ष यात्रा के लिए डिजाइन किया गया है। सबसे पहले जान लीजिए क्रू मॉड्यूल के बारे में। क्रू मॉड्यूल ये यात्रियों वाला कैप्सूल है, जिसका वजन करीब 5.3 टन है और ये 3.7 मीटर वॉइस और ये 3.7 मीटर व्यास और 7 मीटर ऊंचाई का है, जो 8.2000 पाउंड का है और 3 सदस्यों को ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। सर्विस मॉड्यूल क्रू मॉड्यूल के साथ मिलकर ये सर्विस मॉड्यूल बनाया है, जिसे ऑर्बिटल मॉड्यूल भी कहा जाता है, जिसका वजन करीब 2.9 टन है और ये ऑर्बिट में चक्कर काटने के दरमियान मदद करता है। LVM-3 रॉकेट ये 3 चरणों वाला रॉकेट है, जो 640 टन की लिफ्ट ऑफ मास के साथ इसे अंतरिक्ष में ले जाता है। गगनयान को स्पेस में ले जाने की जिम्मेदारी किसकी? इसरो गगनयान को स्पेस में ले जाने के लिए बहुत ही सोच विचार कर कदम को आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि मिशन बड़ा है। रिस्क जीरो प्लान पर हमारे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, लिहाजा गगनयान को स्पेस में ले जाने के लिए LVM-3 रॉकेट को इसकी जिम्मेदारी होगी। LVM-3 को रॉकेट में बाहुबली के नाम से जाना जाता है। वजन कितना भी LVM-3 डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में सिद्धस्त है। इसी वजह से अब तक अपने 7 मिशन को अंजाम तक सफलतापूर्वक पहुंचा चुका है। ऐसे में गगनयान को प्रक्षेपित करने के लिए वाहन के रूप में LVM-3 चुना गया है। रॉकेट के प्रक्षेपण के दौरान 3 चरण आते हैं, जिसमें पहला फेज सॉलिड, सेकेंड फेज लिक्विड और आखिरी फेज क्रायोजेनिक होते हैं। LVM-3 प्रक्षेपित रॉकेट में सभी सिस्टम मानव अनुकूलन की जरूरतों को पूरा करने के लिए उसी के लिहाज से बनाया गया है और मानव अनुकूलित LVM-3 नाम दिया गया है। LVM-3 कक्षीय मॉड्यूल को 400 किलोमीटर के लो अर्थ ऑर्बिटल में प्रक्षेपित करने में सक्षम होगा। LVM-3 में क्रू एग्जिट सिस्टम यानी कि CES होगी, जो क्विक एक्शन हाई कंबस्शन रेट सॉलिड मोटर्स के एक सेट से संचालित होगी, जो ये सुनिश्चित करती है कि प्रक्षेपित पैड पर या उत्थापन चरण के दौरान किसी भी आपात स्थिति के मामले में क्रू के साथ क्रू मॉड्यूल को सुरक्षित दूरी पर ले जाया जाता है। इन खासियतों की वजह LVM-3 को बाहुबली भी कहा जाता है। इतना ही नहीं, LVM की और भी खासियत है। LVM-3 भारत का सबसे भारी और सक्षम लॉन्च व्हीकल। इसकी ऊंचाई 43.5 मीटर, लिफ्ट ऑफ वजन 640 टन, 2 सॉलिड स्टरैप ऑन मोटर्स, 2 लिक्विड कोर स्टेज, 1 क्रायोजेनिक अपर स्टेज, पेलोड क्षमता जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट तक 4200 किलोग्राम, 100% सफलता के साथ 7 मिशन पूरा करने की महारत। ऑर्बिटल मॉड्यूल जो लोअर अर्थ ऑर्बिट में चक्कर काटेगा, जिसमें क्रू मेंबर मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल शामिल है। मानव सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त अतिरिक्तता के साथ अत्याधुनिक एरोनॉटिकल सिस्टम से सुसज्जित है। क्रू टीम के लिए स्पेस में भी पृथ्वी जैसे वातावरण के साथ क्रू मॉड्यूल में रहने योग्य स्थान बनाया गया है। ये डबल वॉल्ड कंस्ट्रक्शन है, जिसमें प्रेशराइज्ड मेटालिक इनर स्ट्रक्चर और थर्मो प्रोटेक्शन सिस्टम है, जो हाई टेम्परेचर और एस्ट्रोनॉट को गर्मी की अनुभूति नहीं होने देगा। मतलब साफ है कि वेदर या टेम्परेचर कैसा भी हो, थर्मो प्रोटेक्शन सिस्टम सुरक्षा कवच का काम करेगा। इसके साथ ही अनप्रेशराइज्ड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर शामिल है। इसमें क्रू इंटरफेस, मानव सेंट्रिक प्रोजेक्शन, लाइफ सेविंग सपोर्ट सिस्टम, एरोनॉटिक्स और डिसेलरेशन प्रणाली है। इसे टचडाउन तक उतरने के दौरान क्रू की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुनः प्रवेश के लिए भी डिजाइन किया गया है। पृथ्वी के ऑर्बिट में रहते हुए
क्रू मॉड्यूल को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए सर्विस मॉड्यूल का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि ये बिना दबाव वाली संरचना है जिसमें गगनयान अपने मिशन को आसानी से पूरा करेगा और भविष्य में ऐतिहासिक साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइफ टाइम्स। इसरो ने स्पेस में कामयाबियों की कई मिसालें पेश की हैं, जैसे दुनिया भर के देश अब भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी पर जबरदस्त भरोसा करते हैं। दुनिया के कई बड़े कमर्शियल सैटेलाइट की लॉन्चिंग भी इसरो कर चुका है और यह प्रक्रिया लगातार जारी है, जो भारत की तकनीकी विशेषज्ञता और इनोवेशन की सर्वोच्चता को दर्शाता है। आज हम आपको हिंदुस्तान के 3 बड़े मिशन स्पेस की खूबियों को समझाएंगे, जिससे आपको खुद ब खुद ये समझ में आ जाएगा कि मिशन गगनयान, चंद्रयान और मंगलयान कैसे अलग है। मिशन गगनयान भारत का अहम मिशन है। मिशन गगनयान कई मामलों में चंद्रयान और मंगलयान से अलग है। सबसे अहम अंतर गगनयान के टारगेट और डेस्टिनेशन से जुड़ा है। गगनयान भारत का मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रोग्राम है